हेलो एवरीवन। अपने प्रीवियस लेक्चर में अपन पढ़ चुके हैं अबाउट द डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स दैट वर कंडक्टेड इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इस लेक्चर में अपन बात करेंगे अबाउट द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो बच्चों, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है इन द ग्रीन प्लांट्स? यस, इट्स द लीव्स. But besides the leaves, there are other parts of the plant that are also involved in photosynthesis. कुछ और parts भी हैं plant के जो कि photosynthesis perform करते हैं, जैसे कि sepals. Sepals usually green होते हैं color में and they are also involved in photosynthesis. Sepals क्या हैं? They are the members of the outermost wall of the flower, that is the calyx. इसके अलावा जो हर्बेशियस प्लांट्स हैं उनकी स्टेम भी क्या होती है? ग्रीन इन कलर एंड सॉफ्ट. इट ऑल्सो परफॉर्म्स द फोटोसिंथेसिस. इसके अलावा अगर हम बात करें ट्रैपा और टीनोस्पोरा की, तो इनके अंदर जो रूट्स होती हैं उसके कॉर्टेक्स में क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है. तो ये भी क्या होंगी? फोटोसिंथेटिक और एसिमिलेटरी इन फंक्शन. तो यहाँ हम लिखेंगे site of photosynthesis is the green leaves of the plant. But apart from leaves, other parts also involved in photosynthesis. कौन कौन से पार्ट्स आएंगे? जैसा मैंने आपको बताया, सबसे पहला आता है सेपल्स. सेपल्स आर द मेंबर्स ऑफ द whorl calyx. Usually they are green in color and are performing the function of photosynthesis. Second जो आता है that is stem of herbaceous plants. इसके अलावा क्लेडोड एंड फिलोक्लेड. क्लेडोड और फिलोक्लेड आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू इन द प्लांट मॉर्फोलॉजी. दे आर द मॉडिफिकेशंस ऑफ द स्टेम्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस. क्लेडोड में एग्जाम्पल आता है एस्पेरेगस का और फिलोक्लेड में एग्जाम्पल आता है ओपनशिया एंड यूफोरबिया का. नेक्स्ट हम बात करते हैं बिसाइड्स द सेपल्स एंड द स्टेम ऑफ हर्बेशियस प्लांट्स अबाउट द रूट्स. रूट्स कैसी होंगी? एसिमिलेटरी और फोटोसिंथेटिक इन ट्रैपा and Tinospora. क्लियर? तो यहाँ हमने क्या देखा? द मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज द ग्रीन लीव्स ऑफ द प्लांट. बट बिसाइड्स द लीव्स देयर आर अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट दैट आर ऑल्सो इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस, जैसे कि sepals which are usually green in color, stem of herbaceous plants, cladode and phylloclade. इसके अलावा आ जाता है रूट्स. रूट्स भी कुछ प्लांट्स के अंदर, जैसे ट्रैपा हो गया, टीनोस्पोरा हो गया, इनके अंदर क्या होती हैं? एसिमिलेटरी होती हैं या फोटोसिंथेटिक होती हैं. इन ग्रीन प्लांट्स द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज द क्लोरोप्लास्ट. जबकि बैक्टीरिया के अंदर हम बात करें तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज द मेम्ब्रेनियस एक्सटेंशंस दैट इज द क्रोमैटोफोर्स which consist of the pigments, photosynthetic pigments which help in performing the function of photosynthesis. Chromatophores are the characteristic of the photosynthetic bacteria. जो photosynthetic bacteria हैं उनके अंदर ही chromatophores पाए जाते हैं, जिसके अंदर photosynthetic pigments देखने को मिलते हैं. अब हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की. क्लोरोप्लास्ट का डिटेल स्ट्रक्चर आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू इन द चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, लेकिन हम इसको एक बार ब्रीफली देख लेते हैं. तो जो क्लोरोप्लास्ट है इट इज अ डबल मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर. डबल मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर होता है. इट कंसिस्ट ऑफ टू मेम्ब्रेन्स, द आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन.
This is the inner membrane. So let us mark this. This is the outer membrane of the chloroplast and this is the inner membrane. In between the two membrane is present the periplastidial space. क्लियर? अब इसके अंदर जो फ्लूइड फिल्ड रहता है उसको हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज द स्ट्रोमा. तो इसके अंदर जो फ्लूइड फिल्ड रहेगा दैट विल बी द स्ट्रोमा. क्लियर? अब स्ट्रोमा के अंदर क्या देखने को मिलेगा? एक तो देखने को मिलता है डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, बिकॉज ये क्या है? एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन शो करता है. तो यहाँ पर प्रोकैरियोटिक जैसा ही यहाँ पर डीएनए देखने को मिलता है, दैट इज डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए. इसको प्लास्टिडोम भी कहा जाता है. दिस इज डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए. इसके अलावा देखने को मिलता है 70S राइबोसोम्स एंड RNA. So there are present 70S ribosomes and RNA. क्लियर? इसके अलावा यहाँ पर मौजूद होता है स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट दैट इज नोन एज अ थाइलेकॉइड. थाइलेकॉइड इज सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर. इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है जैसे एक टायर ट्यूब होती है. क्लियर? यहाँ पर थाइलेकॉइड जो है एक के ऊपर एक अरेंज होते हैं टू फॉर्म अ स्टैक एंड दैट स्टैक इज नोन एज द ग्रैनम. क्लियर? तो यहाँ अगर हम देखें तो थाइलेकॉइड्स जो हैं दे आर अरेंज वन अबव द अनदर. 2 to 100 तक का रेंज हो सकता है टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज द ग्रैनम. ग्रैनम का नंबर भी वेरी करता है इन द क्लोरोप्लास्ट एंड दीज ग्रैनम आर कनेक्टेड विद ईच अदर एंड विद द क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन लाइक दिस. क्लियर? तो इसको हम क्या कहेंगे? वी विल कॉल इट एज द ग्रैनम एंड दिस इज द फ्रेट चैनल्स और इंटरग्रैनल थाइलेकॉइड और स्ट्रोमल लैमेले. दे आर द लार्जेस्ट थाइलेकॉइड. क्लियर? नाउ इसके अलावा यहाँ पर देखने को मिलेंगे स्टार्च ग्रैन्यूल्स and lipid droplets. Clear? So this is the basic structure of the chloroplast. Chloroplast कैसा structure है? It is a double membranous structure. It consists of the outer and the inner membrane. In between the two membrane is present the periplastidial space. और ये जो space enclose करता है यहाँ पर fluid filled रहता है that is the stroma. Stroma के अंदर क्या मौजूद है? Stroma consists of the double stranded circular DNA plus RNA plus 70S ribosomes. तो स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में क्या मौजूद है? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, आरएनए एंड 70S राइबोसोम्स. तो एक तरीके से कंप्लीट प्रोटीन सिंथेटिक मशीनरी यहाँ पर मौजूद है. इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली. क्योंकि कुछ प्रोटीन्स तो यहाँ पर बनते हैं लेकिन बाकी प्रोटीन्स के लिए किस पे डिपेंडेंट है? ऑन द न्यूक्लियर जीन्स. Hence we call it as semi-autonomous organelle.
इसके अलावा यहाँ मौजूद होते हैं प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड एंजाइम्स ऑफ द डार्क रिएक्शन। देखिए, फोटोसिंथेसिस के अंदर बेसिकली दो प्रोसेसेस कैरी आउट होती हैं। एक होता है लाइट रिएक्शन विच इज़ लाइट डिपेंडेंट, और एक होता है लाइट इंडिपेंडेंट दैट इज़ द डार्क रिएक्शन। तो जो डार्क रिएक्शन का मेन एंजाइम है दैट इज़ द रूबिस्को, और रूबिस्को कहाँ मौजूद होता है? इट इज़ प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। Clear? It is the most abundant enzyme on the earth which is present in the organelle that is the chloroplast. Now हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चरल यूनिट है क्लोरोप्लास्ट का दैट इज द थाइलेकॉइड। और थाइलेकॉइड क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, सैक लाइक होता है, एंड दे आर अरेंज वन अबव द अनदर टू फॉर्म अ स्टैक। दैट स्टैक इज नोन एज द ग्रैनम। A number of granum are present here. तो बहुत सारे जब ग्रैनम होते हैं तो उसको हम क्या कह देते हैं? ग्राना। So these grana are connected with each other by means of the stromal lamellae or the Fred channels or the intergranal thylakoids. These are considered as one of the largest thylakoids. Clear? इसके अलावा यहाँ पर लिपिड ड्रॉपलेट्स भी देखने को मिलेंगे और स्टार्च ग्रैन्यूल्स भी देखने को मिलते हैं। सो हम कह सकते हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट है इट पोसेस द इंटरनल थर्ड मेम्ब्रेन सिस्टम। दो मेम्ब्रेन तो क्लोरोप्लास्ट की खुद की हो गई बिकॉज इट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड, यानी आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन, और थर्ड मेम्ब्रेन जो है वो इसके अंदर मौजूद होती है दैट इज ऑफ द थाइलेकॉइड। सो दैट वाज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है कि जब हम बात करते हैं हायर प्लांट्स की, तो हायर प्लांट्स के अंदर किस टाइप का क्लोरोप्लास्ट मिलेगा? दैट इज विद द ग्रैनल थाइलेकॉइड, यानी यहाँ पर थाइलेकॉइड्स आर अरेंज वन अबव द अनदर टू फॉर्म द स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज द ग्रैनम। तो जब ग्रैनम मौजूद होता है उसको हम कहते हैं ग्रैनल थाइलेकॉइड, जबकि जो यूकैरियोटिक एल्गे हैं इनके अंदर जो है थाइलेकॉइड्स विल नॉट बी अरेंज वन अबव द अनदर टू फॉर्म द ग्रैनम। तो इनके अंदर ग्रैनम देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे थाइलेकॉइड्स को हम क्या कहते हैं? वी विल कॉल इट एज द अग्रैनल थाइलेकॉइड। तो हम कह सकते हैं हायर प्लांट्स में क्या मिल रहा है? ग्रैनल थाइलेकॉइड्स, और एल्गे यानी यूकैरियोटिक एल्गे की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ क्या मिलेगा? अग्रैनल थाइलेकॉइड्स, यानी यहाँ पर ग्रैनम प्रेजेंट है और यहाँ पर ग्रैनम एब्सेंट है। So this is all about the site of photosynthesis, that is the chloroplast in the case of the green plants. क्लोरोप्लास्ट को हम क्या कह देते हैं? फोटोसिंथेटिक अपैरेटस भी कहते हैं, किचन ऑफ द प्लांट भी कहते हैं, या हम इसे एनर्जी ट्रांसड्यूसर भी कहते हैं, बिकॉज हेयर ओनली द लाइट एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी। तो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में हमने देखा कि जो स्ट्रक्चरल यूनिट है क्लोरोप्लास्ट का, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्लोरोप्लास्ट आर द thylakoids which are single membrane bound. Clear? And if we talk about the functional unit of chloroplast, they are the quantasomes. These quantasomes consist of 230 chlorophyll molecules and 50 carotenoids. इसमें भी 160 chlorophyll A and 70 chlorophyll B molecules are there. तो ये क्वांटासोम्स कैसे देखने को मिलेंगे थाइलेकॉइड्स में? सपोज दिस इज द थाइलेकॉइड, on the inner side of the thylakoid they are present like this all over the entire surface of the thylakoid. और ये क्वांटासोम्स के अंदर क्या मौजूद होगा? There are present the photosynthetic pigments. So these are the quantasomes. This is the thylakoid membrane and these are the photosynthetic pigments. Clear?
तो structural unit of the chloroplast is the thylakoid and the functional unit of the chloroplast is the quantasome. Quantasome consists of the photosynthetic pigments, that is the chlorophyll and the carotenoids. कहाँ मौजूद होता है quantasome? On the inner side of the thylakoid membrane. And ये पूरे entire surface पे देखने को मिलेगा. अगर हम बोले कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कहाँ मौजूद हैं, तो दे आर प्रेजेंट इन द थाइलेकोइड मेम्ब्रेन, मोर स्पेसिफिकली क्वांटासोम्स. अगर क्वांटासोम्स मेंशन नहीं है, देन यू विल राइट दे आर प्रेजेंट इन द थाइलेकोइड मेम्ब्रेन. सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट. तो क्लोरोप्लास्ट शो करता है क्लियर कट डिविजन ऑफ लेबर. ये बिल्कुल वैसा ही है, सपोज आपकी मैम ने पूरी क्लास के स्टूडेंट्स को डिवाइड कर दिया सेपरेट टीम्स में और हर टीम को एक टास्क दिया गया है जो कि उसको फुलफिल करना है. सेम इज द केस हियर. क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद होता है मेम्ब्रेनियस सिस्टम एंड द फ्लूइड स्ट्रोमा. तो जो मेम्ब्रेनियस सिस्टम है, यहाँ पर परफॉर्म होता है लाइट रिएक्शन, जिसके दौरान लाइट एनर्जी ट्रैप करी जाती है और बनती है एसिमिलेटरी पावर, दैट इज एटीपी एंड NADPH, जो कि यूटिलाइज होगी इन द डार्क रिएक्शन. और डार्क रिएक्शन कहाँ चलता है? इन द फ्लूइड स्ट्रोमा. सो विल राइट हियर इन द क्लोरोप्लास्ट देयर इज प्रेजेंट द मेम्ब्रेनियस सिस्टम and the fluid stroma. Membranous system में क्या होगा? There occurs trapping of the light energy and formation of assimilatory power. Formation of assimilatory power. What is the assimilatory power? That is the ATP and NADPH. And this reaction is known as light reaction. ऐसा क्यों है? Because this is dependent on the light. Light पे dependent है. As it is dependent on light. Clear? सेकेंड जो होता है दैट इज द डार्क रिएक्शन. डार्क रिएक्शन कहाँ चलता है? फ्लूइड स्ट्रोमा में, जिसके अंदर होगा कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन और एसिमिलेशन और रिडक्शन टू फॉर्म द शुगर्स. तो यहाँ पर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन टू फॉर्म शुगर्स यूटिलाइजिंग the assimilatory power. And this is also referred to as the dark reaction, as it is dependent on products of the light reaction. Products of the light reaction पे तो dependent है, लेकिन है light independent. क्लियर? तो यहाँ हमने क्या देखा? क्लोरोप्लास्ट शोज क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर. यहाँ मौजूद है मेम्ब्रेनियस सिस्टम और फ्लूइड स्ट्रोमा. मेम्ब्रेनियस सिस्टम में क्या होता है? ट्रैपिंग ऑफ द लाइट एनर्जी एंड फॉर्मेशन ऑफ द एसिमिलेटरी पावर. एसिमिलेटरी पावर क्या है? दैट इज एटीपी एंड NADPH. ये इसका फ्यूल है डार्क रिएक्शन का. जब फ्यूल भरेगा तभी तो जाके गाड़ी चलेगी. तो सेम इज द केस हियर. यहाँ पर लाइट रिएक्शन में क्या बना है? पार बनी है, फ्यूल बना है. और क्योंकि ये स्टेप जो है ये लाइट पे डिपेंडेंट है, इसीलिए इसको हम कह देते हैं लाइट रिएक्शन. अब वे ये फ्यूल यूज होता है इन द डार्क रिएक्शन. डार्क रिएक्शन कहाँ हो रहा है? इन द फ्लूइड स्ट्रोमा, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होकर क्या बनता है? शुगर बनता है. And this dark reaction is independent of light but depends on the product of the light reaction. अब हम बात करेंगे about the alignment of the chloroplast.
देखिए जो मीजोफिल सेल्स हैं लीव्स के, इसमें जो क्लोरोप्लास्ट है वो इस टाइप से अलाइंड होते हैं सो दैट दे कैन गेट द ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। 3 टाइप की लाइट इंटेंसिटीज हैं, दैट इज हाई लाइट इंटेंसिटी, लो लाइट इंटेंसिटी एंड मॉडरेट लाइट इंटेंसिटी, और 3 टाइप के ही अरेंजमेंट देखने को मिलते हैं। सो लेट अस लुक एट दैट। तो अलाइनमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट जो है वी कैन स्टडी इट अंडर 3 कैटेगरीज। सबसे पहला है हाई लाइट इंटेंसिटी। हाई लाइट इंटेंसिटी के अंदर अगर हम देखें, दिस इज द मेसोफिल सेल, दिस इज द हाई लाइट इंटेंसिटी, और यहाँ जो क्लोरोप्लास्ट अरेंज होंगे दे विल बी पैरेलल टू द इंसिडेंट लाइट और द लैटरल वॉल। दे विल बी पैरेलल टू द इंसिडेंट लाइट और लैटरल वॉल, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाईलाइट इंटेंसिटी है। सो इस टाइप के अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज पैरास्ट्रोफी अरेंजमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो here chloroplast are parallel to incident light or the lateral wall. Clear? Second case हम देखेंगे of low light intensity. अब जब लो लाइट इंटेंसिटी है तो दिस इज द मेसोफिल सेल, दीज एरोज रिप्रेजेंट द लो लाइट इंटेंसिटी। तो यहाँ पर जो क्लोरोप्लास्ट है इन द मेसोफिल सेल दे विल बी अरेंज परपेंडिकुलर टू द इंसिडेंट लाइट। जो इंसिडेंट लाइट है उसके परपेंडिकुलर अरेंज होंगे ताकि इनको ऑप्टिमम लाइट मिल सके। तो यहाँ पर जो क्लोरोप्लास्ट होंगे दे विल बी अरेंज परपेंडिकुलर टू द इंसिडेंट लाइट एंड सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज एपिस्ट्रोफी। क्लोरोप्लास्ट परपेंडिकुलर टू इंसिडेंट लाइट। क्लियर? थर्ड केस आता है ऑफ मॉडरेट लाइट इंटेंसिटी। मॉडरेट लाइट इंटेंसिटी, यहाँ पर मेसोफिल सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं दे विल बी रैंडमली अरेंज्ड। ओके, सो यहाँ पर दे विल बी रैंडमली अरेंज्ड लाइक दिस। इसको हम कहते हैं एपोस्ट्रोफी। क्लोरोप्लास्ट arranged randomly in the mesophyll. क्लियर? तो यहाँ हमने देखा है अलाइनमेंट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। अलाइनमेंट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट डिपेंड्स अपॉन द लाइट इंटेंसिटी। अगर हाई लाइट इंटेंसिटी है तो दे विल बी पैरेलल टू द इंसिडेंट लाइट और द लैटरल वॉल। इस टाइप के अरेंजमेंट को हम कहते हैं पैरास्ट्रोफी। लो लाइट इंटेंसिटी है तो दे विल बी परपेंडिकुलर टू द इंसिडेंट लाइट। इस टाइप के अरेंजमेंट को हम कहते हैं एपिस्ट्रोफी। और मॉडरेट लाइट इंटेंसिटी है तो दे विल बी रैंडमली अरेंज इन द मेसोफिल सेल। So this was all about the alignment of the chloroplast. अभी तक हमने क्या देखा? We have studied about the site of photosynthesis. Green plants के अंदर what is the site of photosynthesis? The leaves. यहाँ पर मौजूद होता है chloroplast जहाँ पर perform होता है photosynthesis. Then we have studied about the structure of the chloroplast. Structure of the chloroplast हमने देखा। इसके बाद हमने देखा there is clear cut division of the labor within the chloroplast.
यानी मेम्ब्रेनियस सिस्टम क्या परफॉर्म करता है, लाइट रिएक्शन, जहां पर लाइट एनर्जी ट्रैप करी जाती है और बनती है एसिमिलेटरी पावर, दैट इज एटीपी एंड NADPH, जो कि फ्यूल की तरह यूज होगी फॉर ड्राइविंग द डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन कहाँ पर चलता है, इट अकर्स इन द फ्लूइड स्ट्रोमा, जहां पर होता है कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन टू फॉर्म द sugars. Then we have studied about the alignment of the chloroplast. It depends upon the light intensity. किस टाइप की लाइट इंटेंसिटी है, हाई लाइट इंटेंसिटी है, तो जो क्लोरोप्लास्ट होंगे इनसाइड द मेसोफिल सेल्स, दे विल lie parallel to the incident ray, and this type of arrangement is known as the parastrophe. देन अगर लो लाइट इंटेंसिटी है तो वो कैसे अरेंज होंगे, दे विल बी परपेंडिकुलर टू द इंसिडेंट रे। इस टाइप का अरेंजमेंट कहलाता है एपिस्ट्रोफे। और अगर मॉडरेट लाइट इंटेंसिटी है तो क्लोरोप्लास्ट जो है दे विल बी अरेंज रैंडमली इन द मेसोफिल सेल्स।